महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या मामले की। इस पूरे मामले में किस तरह से डॉक्टर संपदा मुंडे के परिवार वालों ने आरोप लगाया है और उनकी मौजूदगी के बगैर किस तरह से पोस्टमार्टम किया गया, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र में बारिश जैसे माहौल की। किस तरह से मोंता साइक्लोन की वजह से मुंबई समेत महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बारिश का माहौल रहेगा, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मदरसे में वर्जिनिटी रिपोर्ट मांगी जाने के बाद महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आयोग ने किस तरह से जांच के आदेश दिए हैं, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे सातारा की डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या मामले की। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में खुलासे लगातार हो रहे हैं, लेकिन संपदा मुंडे के परिवार वालों ने अब इस पूरे मामले में संपदा मुंडे का जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया और जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया, उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। गुरुवार की देर रात संपदा मुंडे ने पलटन के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने हाथ में एक सुसाइड नोट भी रखा हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों का नाम लिखा हुआ था। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले में कई सारे आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि संपदा मुंडे के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि संपदा मुंडे की आत्महत्या के बाद उनके परिवार वालों को जानकारी काफी देर बाद दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि संपदा मुंडे की जो पोस्टमार्टम हुई, उस पोस्टमार्टम को लेकर उनके परिवार वालों से परमिशन नहीं मांगी गई और साथ ही साथ उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। आपको सुनाता हूं क्या कहना है संपदा मुंडे के परिवार का। शुरुआत से बहुत होशियार थे, अच्छा पढ़ाई करके वो MBBS बने थे और लास्ट 2 साल से फलटन का जो उप जिला रुग्णालय है वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर बोल के कार्यरत थे। लेकिन उसको पिछले 1 साल से लगभग उसने 1 साल से बहुत प्रेशर किया जा रहा था। वो पॉलिटिकल प्रेशर भी था और पुलिस कर्मचारी भी है और उसमें उनका जो मेडिकल स्टाफ है वो भी उसमें शामिल है। तो सभी ने उसको बहुत गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए या कोई जो भी आरोपी वगैरह आते थे वहाँ पे, तो उनके गलत रिपोर्ट बनाने के लिए फिटनेस अनफिटनेस सर्टिफिकेट जो रहता है तो वो गलत देने के लिए उस पर बहुत प्रेशर किया जा रहा था। उसको बार बार पोस्टमार्टम की ड्यूटी उसी को लगाई जा रही थी, बल्कि बावजूद दूसरे मेडिकल ऑफिसर रहने के बावजूद भी इसी को ज्यादा पोस्टमार्टम के लिए ड्यूटी लगाई जा रही थी। तो इसमें आपने सुना कि किस तरह से उनके परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि जो संपदा मुंडे है उसकी मौत के बाद उनके पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल में 6 बजे तक कोई था ही नहीं, यानी कि सुबह 6 बजे तक कोई था ही नहीं। उसके बाद उनके परिवार वालों को बिना बताए उनका जो है पोस्टमार्टम कर दिया गया। सही से जानकारी पुलिस वालों की तरफ से नहीं दी जा रही थी। पुलिस लगातार फोन पर उनसे कांटेक्ट में तो थी, लेकिन जब उनका पोस्टमार्टम हुआ उस पोस्टमार्टम को लेकर उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही थी। परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि डॉक्टर संपदा मुंडे ने बड़ी मेहनत करके जो है यहां तक वो पहुंची हुई थी और वो और भी आगे बढ़कर MBBS की पढ़ाई करने वाली थी और उसके लिए वो पैसा भी इकट्ठा कर रही थी। लेकिन जो अस्पताल पर प्रशासन है वो जो है उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था और उन्हें हमेशा जो है नाइट ड्यूटी पर और पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में ही उनकी ड्यूटी लगाने का काम कर रहा था और इस तरह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी और परेशान होने की वजह से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में SIT के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और SIT जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरे मामले में जो भी आरोपी है उन्हें सजा दिलवाने का काम करे। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले में खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है उसका इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। पुलिस प्रशासन किस तरह से जो पलटन का जो ग्रामीण जो पुलिस स्टेशन है वो
किस तरह से डॉक्टरों पर प्रेशर बनाया रहा था, किस तरह से एमपीज जो हैं वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होते हुए जो डॉक्टर्स से उन्हें परेशान कर रहे थे, किस तरह से अपनी मर्जी के हिसाब से आरोपियों के जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। पुलिस का ये कहना था कि हम जो कहेंगे उस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाओ। संपदा मुंडे ने जो 4 पेज का खत लिखा था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक आरोपी जो कि मेडिकली अनफिट था, उस आरोपी को एडमिट करने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उन पर प्रेशर बना रहे थे कि उन्हें फिट जो है दिखाकर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दे। इसके अलावा एक पंचांगने परिवार ने यह आरोप लगाया है कि किस तरह से फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उनकी बेटी की हत्या की बनाई गई थी और उस पर डॉक्टर संपदा मुंडे का साइन किया गया था। तो कई सारे मामले जो हैं वो इस पूरे मामले में देखने मिल रहे हैं। आरोप जो है बड़े पैमाने पर लग रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में एसआईटी के जरिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं मुंबई और महाराष्ट्र में बन रहे बारिश के माहौल की। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जगहों पर हमें बारिश का माहौल देखने मिला। रविवार को तो बड़े पैमाने पर मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में बारिश हुई और अब ये आशंका जताई जा रही है कि इस हफ्ते भर मुंबई में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। रुक रुक कर बारिश होगी, लेकिन बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण भारत के चक्रवर्ती तूफान मोता का असर जो है वो मुंबई और मुंबई के जो कोंकण वाले जो रेंज के जो इलाके आते हैं वहां पर हमें देखने मिल सकता है और भारी बारिश होने के साथ साथ जोरदार हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। शनिवार की देर शाम बारिश हुई थी और वहीं रविवार की अगर बात करें तो मुंबई से सटे हुए थाने, कल्याण, डोंबिवली ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर जोरदार बारिश दोपहर से लेकर रात भर हमें देखने मिली। और उसके बाद जो प्राइवेट जो फोरकास्टर्स हैं, वेदर फोरकास्टर्स, उनका कहना है कि मुंबई में इस हफ्ते के अंत तक भी इस तरह की बारिश का माहौल हमें देखने मिलेगा। हालांकि आज की अगर बात करें, जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुंबई में खुशनुमा माहौल बना हुआ है, धूप नहीं निकली हुई है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और बारिश होने की आशंका दिखाई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो चक्रवर्ती तूफान मोंता है उसका असर हमें मुंबई में देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मदरसे की, जहां पर एक 8वीं की कक्षा में एक 13 साल की बच्ची की एडमिशन के पहले उसका वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया था और इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो चुकी है और इस मदरसे की लगातार आलोचना हो रही है। कई सारे मुस्लिम संगठनों ने भी और मौलानाओं ने भी ये कहा है कि जो परिवार है उनकी दाद देनी चाहिए। किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया और किस तरह से इस जो मदरसे है उसका खुलासा करने का काम किया। और अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक मंत्री ने मुंबई और महाराष्ट्र के जो मदरसे हैं उनके जांच का आदेश दिया है और एक रिपोर्ट मंगवाई है जिसमें यह कहा गया है कि जो भी मदरसे हैं उनके अंदर ये पता लगाया जाए क्या उनमें इस तरह की कोई चीजें तो चल नहीं रही है, क्या इनमें वर्जिनिटी सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं जा रहा है। आप सुनिए क्या कहना है महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री का। न्यूज़ के माध्यम से यूपी का जो केस था वो देखा, वो बहुत ही खराब मानसिकता के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और इस्लाम में ऐसी किसी भी चीज़ की जगह नहीं है जो वहाँ हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी कलेक्टर हैं हमारे महाराष्ट्र के, वहाँ पे कल एक लेटर जारी कर रहा हूँ कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ की स्कूलें हैं, मदरसे हैं, वहाँ पे खुद संज्ञान लेके जांच करवा एक टीम बैठा है और जितने भी चाइल्ड डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको साथ में लेके वो काम करे और पर्सनली विजिट करे और बच्चों से काउंसलिंग करे, बातचीत करे कि कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं है। और यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे पाया जाता है या ऐसा कोई भी संस्था अगर यहाँ मिलती है तो उस पर हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे और पूरे संस्था संचालक जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल जेल भेजेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, खास करके बच्चों के साथ। तो इस तरह से मुरादाबाद के इस मदरसे के मामले में महाराष्ट्र में भी जांच शुरू हो चुकी है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।